चलिए आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ के गरियाबंद, जहां एक गांव ऐसा है जिसे सैनिकों का गांव कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहां के हर घर में एक बेटा मां भारती की सेवा में सेना में तैनात है। जहां रग रग में देशभक्ति, जहां कण कण में देश प्रेम, हर घर से निकला एक जवान, वो है सैनिकों का गांव। वैसे तो इस गांव का नाम गरियाबंद का सढोली गांव है, लेकिन इसे सैनिकों का गांव कहें तो गलत नहीं होगा। देश पर मर मिटने का जज्बा इस गांव के घर घर में है। हर घर में देशभक्ति के तराने गूंजते हैं। अब तक इस गांव से सेना, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों में 100 से ज्यादा जवान अपनी सेवाएं दे चुके हैं। 350 घर, 3000 की आबादी, उसमें भी 100 से ज्यादा लोग सर्विस में, और सर्विस ऐसा चुना कि उसमें संख्या ज्यादा है सेवा और डिफेंस वाले क्षेत्र में। पुलिस और सेना के जवान में भर्ती होने के लिए यहाँ एक जज्बा पैदा होता था, और उसी जज्बे का परिणाम है कि आज 56 जवान जो है असम राइफल, सीआरपीएफ, डीआरपीएफ और पुलिस जैसे विभिन्न सुरक्षा एजेंसी में अपनी सेवा दे रहे हैं। गांव के मुख्य चौराहे पर लगी ये मूर्ति इस गांव की तासीर को बताती है। ये मूर्ति शहीद भृगुनंदन चौधरी की है। सीएएफ में भर्ती होने के कुछ साल बाद ही नक्सलियों से मोर्चा लेते हुए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। शहीद भृगुनंदन की तरह गांव का हर नौजवान देश पर मर मिटने के लिए तैयार है। सढोली गांव से अब तक 100 से ज्यादा सैनिक निकले हैं। फिलहाल 51 जवान देश की सेवा में तैनात हैं। सीआरपीएफ, असम राइफल, बीएसएफ और आईटीबीपी के जरिए ये तमाम जवान देश की सेवा कर रहे हैं। लगभग 3000 की आबादी वाले इस गांव में देश के लिए समर्पण के जज्बे को लेकर आज पूरा गांव गौरवान्वित महसूस करता है। यहाँ पे अभी 51 लोग सेवा दे रहे हैं। हर मतलब राज्य के कोने कोने में सेवा दे रहे हैं जो 51 लोग हैं अभी। और इसमें टोटल तो 58 हैं, जो 7 जो है 2 शहीद हुए हैं और 5 जो है जो दिवंगत हैं। मेरे पढ़ाए बच्चे जितने भी देश की सेवा में लगे हैं उसको सुनता हूँ, दूर दराज में भी हैं, सुनता हूँ तो मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है कि चलो हमारे देश के बच्चे देश के, गांव के, समाज के सब काम आ रहे हैं और अपना जी भर करके हंसी खुशी के साथ में और इसमें लगे हुए हैं। देशभक्ति का ये जुनून, देश पर मर मिटने का ये जज्बा आज का नहीं है, बल्कि जब कारगिल युद्ध हुआ था तो यहाँ के जवानों का खून खौल उठा और तभी से युवाओं का सेना में जाने का सिलसिला शुरू हो गया। आज भी गांव के बाहर रोजाना सेना में जाने के लिए तैयारियां करते हुए आपको लोग दिख जाएंगे और इसके लिए सेना से रिटायर्ड हुए जवान उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। इतना ही नहीं, अगर कोई आर्थिक दिक्कत आती है तो उसे भी सब मिलजुल कर दूर कर देते हैं। ये जज्बा आखिर आया कैसे? सर, आप कहाँ थे पदस्थ और कब सेवानिवृत्त हुए, क्या है? सर, मैं 2001 में पदस्थ हुआ। मैं अरुणाचल में फर्स्ट सर्विस हुआ मेरा, फिर मणिपुर, नागालैंड, ये नॉर्थ ईस्ट के उसमें 7 जिलों में मैंने सर्विस किया। तो ये जज्बा मेरे अंदर कारगिल जो वार हुआ उसी को देख के ये जज्बा हुआ सर मेरे अंदर। इस गांव का सम्मान पूरे जिले में अलग तरह से किया जाता है। पुलिस भी ख्याल रखती है कि ऐसे देशभक्त गांव में कोई समस्या न आए। ये निश्चित ही बहुत गौरव की बात है कि गांव से लगभग 56 लोग देश की सेवा में लगे हुए हैं। हम और भी गांव के लोगों को, बाकी लोगों से भी यही अपेक्षा करते हैं कि देश सेवा में आगे बढ़ें और देश सेवा, जन सेवा का जो कार्य, पुनीत कार्य है, उसमें अपना सहयोग अच्छे तरीके से दें। वाकई ये गांव धन्य है जिसकी माटी ने सैकड़ों वीर सपूतों को जन्म दिया है, जिसकी वजह से न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरा देश गौरवान्वित हो रहा है। विस्तार न्यूज के लिए पुरुषोत्तम पात्र की रिपोर्ट।